आपका महेश जी का बहुत ही अच्छा, आप इस विद्यालय में अपने एक कहने से ही नाम मंतव्य से बता रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी को हमारे पीसीसी सदस्य श्रीमान व्यास जी पधार चुके हैं। अपन सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे, जो है साफा पहना करके इनका स्वागत किया जाएगा। कुछ बैठ करके स्वागत किया जाएगा। रुक भी रेडी व्यास जी का स्वागत करेंगे। हमारे प्रिंसिपल बोले बहुत अच्छा सुंदर बच्ची है। अब जो है साफा पहना करके हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के श्री महेश सिंह जी ठाकुर करेंगे इनका स्वागत, क्योंकि हमारे विद्यालय में आए तब हम ही स्वागत करेंगे। इसलिए हमारे साफा पहना करके साफा पहना करके व्यास जी का स्वागत किया जाएगा। श्रीमान आगो गंगा आगो आप व्यास जी का पहले स्वागत किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ अध्यापक महेश सिंह द्वारा ताली बजाओ भाई, ताली के साथ। वो हाथ क्या है, वो हाथ भी क्या है जिसके दम से ताली नहीं बजती है, जिसके दम से ताली नहीं बजती है। उस हाथ में दम होना चाहिए, उस हाथ में दम होना चाहिए, उस हाथ में दम होना चाहिए। वाह, क्या स्वागत है, कैसा मौसम है, कैसी सुनहरी हवा चल रही है, कैसा दर्शी है, कितना सुंदर है, अति सुंदर है। आप सबका भी स्वागत है। हमारे साथ में पधारे शोभा बढ़ाने के लिए और एक अपने को आशीर्वाद देने के लिए बहुत अच्छा बच्चों द्वारा अपने कदम से कदम मिलाते हुए बहुत अच्छा सुंदर दर्शी है। अति उत्साह के साथ अपनी लाइन से अपने कदम से कदम मिलाते हुए हमारे विद्यालय के छोटे से बड़े सभी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छा बच्चे बच्चियों द्वारा भी हमारे विद्यालय में पहले कम संख्या थी, आजकल बच्चों की भी संख्या आपको दिख रही है। और किसी भी कार्यक्रम में, चाहे पढ़ाई का दर्शी हो, चाहे गाने का हो, चाहे नृत्य का हो, ये भी बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। मौका पड़ता है तब आप विद्यालय में आते हो, हमारा सहयोग करते हो। और होना भी चाहिए कि गांव की आन बान और शान शिक्षा के क्षेत्र में होती है। शिक्षा का ये सबसे बड़ा मंदिर है इस ग्राम पंचायत का। बच्चे बहुत ही रोचकता के साथ आगे चलते हुए पीछे हमारे जो इस ध्वनि के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य का
बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चों द्वारा की जाती हैं। बीच में मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को, जिनके कारण ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ खुश होती है, वो माँ खुश होती है, जो इस देश के लिए काम आए हैं, जो इस देश के लिए काम आए हैं। ये उन वीरों के लिए कहा गया है जिन्होंने अपनी धरती माता के लिए, रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया है। इस देश की माटी के लिए, इस भूमि के लिए ऐसे सपूत हमारे राजस्थान की धरती में भी अनेक जन्मे हैं। जो सूरों ने इस वीरता, इस देश की एकता और अपनी मान और मर्यादा, आन शान को रखते हुए प्राण न्यौछावर माता के लिए उनको अपन हेलो खेल गया। तो मैंने अपना जीवन मोटा मोटी तौर पे जो भी शौक है, जो खेलना कूदना कपड़े पहनना सब पूरे कर लिए, और एक निश्चित बिंदु तक ही धन की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसके पश्चात तो धन की आवश्यकता इतनी होती नहीं है। तो इसलिए मेरा ये पूरा जीवन जो है आगे वाला पूरा का पूरा सेवा में ही जाएगा। और मैं अभी आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगली बार विधायक बन के आऊंगा तब स्कूल के अंदर 2 कमरे या 3 कमरे जितनी भी आवश्यकता होगी, आप जितना बोलेंगे उतने कमरे बना देंगे विधायक कोष से। 2 या 3 जितने आप कहोगे उतने बना देंगे। हम पहले भी कुछ इस तरह का कार्य करते थे। तो मेरे एक गुरुजी हैं त्यागमूर्ति जी, मैं छोटी सी बात कहना बताऊंगा अगर आपके पास समय है तो मैं क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना, ये छोटे मोटे हॉस्पिटल के छोटी मोटी चीजें करता था। तो गुरुजी मेरे पास आया और मुझे बोला है कि मैं साधु महात्माओं से थोड़ा दूर रहने वाला आदमी हूँ, मैं ज्यादा इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो मेरे पास आए, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, मेरे से परिचय किया, बोला राजनीति में आ। मैंने कहा मैं राजनीति में आके क्या करूंगा, मेरा काम ही नहीं है राजनीति। एक्चुअली हकीकत की बात यह मैं राजनीति से नफरत करता था। 6 महीने मेरे पीछे पड़े रहे
वो व्यक्ति मेरे 6 महीने पीछे पड़ा रहा, राजनीति में आ, मेरे कहा करूंगा क्या, बोला सेवा करेगा। मैं सेवा तो मैं वैसे ही करता हूँ, बहन बेटियों की शादी होती है, कोई बीमार रहता है, छोटा मोटा जो भी कार्य होता है मैं करता हूँ, दिखाता नहीं बस मैं करता हूँ। बोला वो सेवा नहीं है, वो प्रायश्चित है। सेवा क्या होगी, जब तू राजनीति में आएगा तब पता चलेगा। और अगर महेश तू नहीं आया तो तेरी जगह कोई अयोग्य व्यक्ति उस स्थान को ले लेगा। मैं ये चाहता हूं कि तू आए यहाँ पे। बिल्कुल मैंने उनकी बात को मानते हुए मैं राजनीति में आया है। और आने के पश्चात शुरुआत में मैं चुनाव हार गया, और चुनाव हारना मेरा लाजमी था, सही था, क्योंकि मुझे सच में जब टिकट मिला था तो मुझे पता ही नहीं था कि बारू के आसपास कौन से लोग हैं, कौन रहते हैं, बुगड़ी कहाँ पे है, रोहिना कहाँ पे, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मेरा चुनाव हारना लाजमी था, लेकिन मैं भी जिद्दी आदमी हूँ। आप जो बच्चे अभी रिबिन पहन के बैठे हो ना, मैं भी स्कूल के अंदर ऐसे ही पीटी करता था, पीटी का लीडर रहा मैं हर बार, सालों तक फलोदी में पीटी का लीडर मैं ही रहा। तो मैं भी जिद्दी आदमी, चुनाव हार के घर में ही बैठा और लगातार सेवा करता गया, और आज बहुत अनुभव हासिल किया। और मुझे लगा कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, महेश तुम्हें राजनीति में आना ही पड़ेगा। और मैं एक ऐसा कार्य करना चाहता हूँ, ऐसा कार्य करना चाहता हूँ। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं अभी सिर्फ 12 साल की हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। छोरियां उम्र से नहीं जमान से बड़े होते हैं, थारे बाबू से बने भी 12 वर्ष से ले आया। माँ वो वक्त गलत था। बेटा वक्त ना बदला नहीं बदलेगा। माँ मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर, छोरियां चूल्हा चौकी में ही अच्छी लगती है। वो मुझसे दुगुनी आयु का है। ज्यादा आयु का है तो क्या हुआ, उसके पास मकान है, गाड़ी है, उसका घर तजुर्बे से चलता है। लुगाइयों की बकबक से नहीं, तू चुपचाप टाइम ले खोटी करके तैयार हो जा। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। छोरी क्यों बदतमीज करा है, छोरी क्यों मारी लात कटाने पर तुली है। राम राम सारी रस्म पूरी कर लिया, हम छोरी ने लेट आया, आप अपनी बेटी की विदाई करो। माँ मैं नहीं जाऊंगी,
मोतीराम थारी छोरी क्या कह रही है? वो अभी नादान बच्ची है, रुको मैं उसे अभी विदा करता हूँ। चल चल बेटा जा। मैं नहीं जाऊंगी। चल रुको, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गोना नहीं करवा सकते, ये सही नहीं है। वो 12 साल की है, गुड़िया अभी 18 साल से छोटी है। समझदार हो गई तो क्या हुआ? ये घर उसका है, वो यहीं रहेगी। ये घर पहले था हमने। ये घर पहले था हमने। कमाल की बात है, जिस लड़की को माँ बाप गुड़िया समझकर बड़ा करते हैं, उसे लोग खिलौना समझते हैं। मैडम, आप हमारे परिवार के मामले में ड्राम ले रहे हैं। चल दीदी, दीदी, मेरे रहते हुए आप इसको नहीं ले जा सकते। मेरे रहते हुए आप इसको नहीं ले जा सकते। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। बाप रे, मैं तो डर गया। तुम जबरदस्ती गुड़िया को नहीं ले जा सकते। ऐसा काम तुम जैसे घटिया आदमी ही कर सकते हैं। ओए, अरे अरे अरे, ओए क्या हो रहा है? तुम्हें पता है ना, पालना करना अपराध है। चलो चलो चलो, अभी बेटी मेरी अभी पढ़ेगी, विवाह की सूली नहीं चढ़ेगी। बेटी अभी 10 वर्ष की है। दे कंधों पे मत लगाओ, इसके पहले दे कंधों पे वास्ता, स्कूल जाएगी सुबह सवेरे। शुरू किया है बच्चियों ने कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। भाई बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, इसलिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा ही सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार अब पीसीसी कांग्रेस सदस्य जो कि मंच पर विराजमान है, पहली बार आपके समक्ष उन्होंने स्कूल को 21,000 रुपए दिए। 21,000 रुपए बच्चों के लिए दिए और उसके बाद बुराराम ने व्यास पार्षद बड़ौदी काफी लंबे अरसे से पार्षद हैं, इन्होंने भी बच्चों के लिए 2100 रुपए दिए। बच्चों आपके लिए जोर से स्वागत करूंगा। बहुत ही बड़ी बात है ये 21,000 रुपए
व्यास जी सब ने बच्चों के लिए किए हैं, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर इस संदर्भ में आगे एक गीत है, हिंद देश के निवासी करनाराम कक्षा 11 स्टेज पर आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। हिंद देश के निवासी। माता सरस्वती को प्रणाम, गांव से पधारे हुए ग्रामीणों को मेरा प्रणाम, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को मेरा प्रणाम, बाहर से पधारे हुए फुलोदी से विधायक जी उनको मेरा प्रणाम, और मेरे छोटे और बड़े भाई और बहनों को मेरा प्रणाम, और सबको 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कक्षा 11 का छात्र करनाराम आपके सामने एक छोटी सी देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। कविता का सारांश है, हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपैये की ढेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपैये की ढेर प्यारी, गा रही घराना बुलबुल राग मग एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। देश प्यारा है ये हमारा है, सब देशों से ये न्यारा है। देश प्यारा है ये हमारा है, सब देशों से ये न्यारा है। नहीं झुका है और न झुकेगा, तिरंगा ऊंचा रहेगा, भारत मेरा नहीं झुकेगा। झंडा ऊंचा रहेगा, भारत मेरा नहीं झुकेगा। देश प्यारा है ये हमारा है, सब देशों से ये न्यारा है। नहीं झुका
को स्टेज पर बुलाऊंगा मैं, जो 10th और 12th में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। व्यास जी से वो इनाम दिला दें। फिर बहुत सारे कार्यक्रम है, इन्होंने अपना अमूल्य समय इतना दिया, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बच्चों को श्याम सिंह राठौर कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसने 86.20% अंक प्राप्त किया है। इसके लिए तालियां बजाओ बच्चों। 86.20% 12th में। उसके बाद में डालाराम द्वितीय स्थान है, 78% डालाराम। आवडू कोण कोण फोटो ले फोटो। उसके बाद कक्षा 10th में राजकुमारी, कक्षा 10th में प्रथम स्थान है राजकुमारी, स्टेज पर आए। और द्वितीय स्थान है मग्गाराम, कक्षा 10 मग्गाराम, स्टेज पर आए। मग्गाराम कक्षा 10 और राजकुमारी कक्षा 10। ये मग्गाराम कक्षा 10, इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया कक्षा 10 में। वेरी गुड। राजकुमारी राजकुमारी कोई कक्षा 10 में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया राजकुमारी। और 12th में भी ये ज्यादा प्रतिशत लाकर गार्गी पुरस्कार भी प्राप्त करे, हमारी ये कामना है। और इस बच्ची को 1100 रुपए महेश जी व्यास की तरफ से 1100 रुपए बच्ची को दिए गए प्रथम स्थान के लिए। और अगली बार गार्गी पुरस्कार लाएगी तो और भी ज्यादा इनाम की राशि मिलेगी बच्ची को। इसलिए ये मोटिवेशन बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है बच्चों के लिए जो प्रथम व द्वितीय स्थान आते हैं। और द्वितीय स्थान है चौथा राम, स्कूल जन सहयोग में 500 रुपए हमीरा राम जी की तरफ से दिए गए। ताली बजाओ बच्चों। अच्छा, उसके बाद कक्षा 9th में प्रथम स्थान है सुमन कंवर, कक्षा 9th में प्रथम स्थान सुमन कंवर और द्वितीय स्थान गंगा सिंह। ये कड़ा उसके बाद कक्षा 8 में प्रथम स्थान है छेलू सिंह, कक्षा 8 में प्रथम स्थान छेलू सिंह। द्वितीय स्थान है सौरूप कंवर। उसके बाद आगे बच्चों का जो भी कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान आ रहे हैं उनका ताली पीट कर जैसे इनाम ले स्वागत करते रहो बच्चों। कक्षा 9 में प्रथम स्थान सुमन कंवर, जोर से ताली पीटो। उसके बाद है कक्षा 7 प्रथम स्थान शारदा, कक्षा 7 प्रथम स्थान है शारदा का और द्वितीय स्थान है सुखी गोस्वामी। दोनों स्टेज पर आए और इनाम लें। प्रथम स्थान शारदा और द्वितीय स्थान है सुखी गोस्वामी का। इसी प्रकार कक्षा 6 में प्रथम स्थान है सरोज सुधार और खेल व चित्रकला में भी ये प्रथम स्थान प्राप्त किया इसने। और द्वितीय स्थान गंगा कंवर, द्वितीय स्थान गंगा कंवर का कक्षा 6 में। कक्षा 10 में जो प्रथम स्थान था सुमन कंवर का, वो नो बैग गतिविधि में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है
और उसी प्रकार स्वरूप कुंवर का भी नो बैग डे गतिविधि जो अपने शनिवार को होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसके संदर्भ में भी इनको इनाम दिया गया है। उसके पहली क्लास में अंजलि नेमाराम, पहला स्थान अंजलि नेमाराम पहली क्लास में, और दूसरा स्थान है समिता भूराराम, द्वितीय स्थान समिता भूराराम। उसी प्रकार कक्षा 2 में सुरेंद्र सिंह सन ऑफ उमेद सिंह प्रथम स्थान, और द्वितीय स्थान है अर्चना सन ऑफ भंवरलाल, और तीसरी कक्षा में प्रथम स्थान है नकदगिरी, और दूसरा स्थान है टीकूराम सन ऑफ तेजाराम। उसी प्रकार चौथी क्लास में प्रथम स्थान है अशोक सन ऑफ रूपाराम, और द्वितीय स्थान है धनराज सन ऑफ दीपाराम। उसी प्रकार कक्षा 5 में प्रथम स्थान है श्याम रामदयाल सन ऑफ हडमाना राम, और द्वितीय स्थान है सुनील सन ऑफ दीपाराम। सभी बच्चे स्टेज पर आए और अपना इनाम ग्रहण करें। उसके बाद स्वच्छता के इनाम वो अपना अत्यंत अमूल्य समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन कहने के लिए यहाँ आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम को पूर्णतया सफल बनाने में जो हमारे शिक्षक साथियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया, उनको भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। एक और रोचक जानकारी जो आपको देनी थी, और जो हमारे विद्यालय के लिए निरंतर विकास में सहयोग देते रहते हैं, ऐसे ही हमारे दानदाता और भामाशाह जो इस ग्राम के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले करण सिंह पातावर, जिन्होंने विद्यालय में पेड़ पौधों की सुरक्षा हेतु ये 4 दीवारी जो आप देख रहे हैं, ये दीवार उन्होंने बनवाई है। उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि आज उनकी वहाँ पे शादी है, इस कारण वो आ नहीं पाए। नेक्स्ट साधुला राम सुथार जी, जो इस सत्र में उन्होंने 21,000 रुपए का महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान दिया है, जो विद्यालय विकास में इस राशि को खर्च किया जाएगा। आगे श्री भगवान सिंह सोडा, जिन्होंने कार्यालय उपयोग हेतु विद्यालय को एक इन्वर्टर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की बड़ी समस्या रहती है, लाइट चली जाती है, इस वजह से कई कार्य हमारे रह जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें
स्वरूप अपनी तरफ से दिया है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और अंत में हमारे प्यारे बच्चों जिन्होंने बहुत ही ध्यान से बैठकर ये कार्यक्रम सुना, उनको भी धन्यवाद। तो एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। अरे मैं निदेश में पता लगाया साहब पास हो गया सीएमओ पास हो रही उधर हम दिए